आइए, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। जैसा कि पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था कि WSM का जितना पोर्शन था आपके सिलेबस में वो सारा कुछ आपको पढ़ा दिया गया है। उन सभी फार्मूलों को, उन क्वेश्चन को बार बार आप पढ़ते रहिएगा। पेपर में हमेशा या तो आपसे मोमेंट पूछेगा या तो आपसे एरिया पूछ लेगा, एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, तो उसी टॉपिक में हम अब आगे बात करते हैं। सब्जेक्ट है आपका RCC। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा मेथड था आपका, मैंने बताया था ना कि 80% सिलेबस आपका लिमिट स्टेट का ही है। तो आगे हम बढ़ते हैं लिमिट स्टेट मेथड की ओर। ठीक है, आप लगातार उनको रिवाइज करते रहिए, 1 से 2 बार 3 बार वीडियो को। जब भी आपके डाउट दिमाग में आए तो आप तुरंत वीडियो को देखिए और कॉन्सेप्ट को समझिए कि सर ने कैसे फार्मूलों को जनरेट किया है, कैसे क्या कॉन्सेप्ट बताया। बस हो गई पढ़ाई। पढ़ाई में कोई मंत्र नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, उसको थोड़ा दिमाग में सेटअप किया जाता है, उसको अपने पास रखने की प्लानिंग की जाती है कि आखिरकार हम इसको अपने पास रखेंगे कैसे, और कुछ नहीं होता। ठीक है, ये आप बात करते हैं, वही आपका RCC का टॉपिक है, लिमिट स्टेट मेथड, सीमांत अवस्था विधि। दोनों में क्या फर्क है आज यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट लेक्चर से आपके न्यूमेरिकल लगेंगे। आइए, पहला लिमिट स्टेट मेथड IS 456/2000 में पूरा एनालिसिस इसमें दिया गया है। ठीक है, सेफ्टी फैक्टर, इसमें आपका सेफ्टी फैक्टर सुरक्षा गुणांक यूज होता है। कंक्रीट के लिए गामा MC 1.5 होता है और स्टील के लिए गामा MC 1.15 यूज होता है। ये इसीलिए ज्यादा सेफ माना जाता है लिमिट स्टेट, क्योंकि इसमें सेफ्टी फैक्टर यूज करके चलते हैं। उसमें आपका कोई सेफ्टी फैक्टर नहीं था। आगे बात करते हैं पदार्थ की अभिकल्प सामर्थ्य। अभिकल्प मीन्स डिजाइन स्ट्रेंथ। डिजाइन और फैक्टर एक ही बातें हैं। फैक्टर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये फार्मूला होता है FD = F/γm। F क्या है? पदार्थ की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। जैसा कि आपने WSM के बेसिक में पढ़ा था, आपको हमने समझा दिया था कि FCK क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होती है, और ये FY क्या होती है? यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील होती है। ठीक है, तो ये दोनों आपकी अभिलाक्षणिक सामर्थ्य में आती है। ठीक है, फिर कंक्रीट के लिए संपीड़न सामर्थ्य, इस बात को याद रखना है, कितनी होती है? 0.67 FCK। 0.67 मल्टीपल टाइम्स है FCK के, क्योंकि जो वैल्यू है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है एक्चुअल में जो हम परफॉर्म करते हैं और जो हम वो निकालते हैं, कौन वो आपका स्लम्प टेस्ट करते हैं, वहां पर थोड़ा बहुत रीडिंग में फ्लक्चुएशन रहता है, इसलिए हम 0.67 FCK करके लेते हैं। जब ये 0. FCK लिया जाएगा तब अभिकल्प सामर्थ्य FCKD कितना आएगा? इसमें आपको 1.5 का भाग देना है कंक्रीट वाले सेफ्टी फैक्टर का, 0.44 FCK आएगा। इस्पात के लिए अभिकल्प सामर्थ्य FSD FY/1.15 होता है। ठीक है, तो आपका 0.87 FY आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अभिकल्प भार की, डिजाइन लोड की। ये FD में जब आप इसका देखिए, आपको F पता होगा, F उसमें यदि आप सेफ्टी फैक्टर का गुणा कर देंगे, कोई भी लोड पता होगा, लोड आपको, ठीक है, 40 किलोन्यूटन 50 किलोन्यूटन ऐसे कुछ भार दिया होगा, बल दिया होगा, उस पर आप सेफ्टी फैक्टर का गुणा कर देंगे तो आपका डिजाइन लोड आ जाएगा। और याद रखिएगा दोनों में यही फर्क है, हम यहाँ पर लिमिट स्टेट में जितने भी न्यूमेरिकल लगाएंगे सब अभिकल्प भार के लिए लगाएंगे, डिजाइन लोड के लिए लगाएंगे। वहां पर इस प्रकार के सेफ्टी फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन नहीं दिया गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे जिसको आपको याद रखना है। आपके IS कोड 456 में दिया भी गया है। ठीक है, ये पेपर में आपको ये सब दिमाग में रखना है, तो आपको सवाल जल्दी इजी सॉल्यूशन हो जाएगा सवाल का।
बल शून्य अक्ष के सीमांत मान XU max और XU lim, वहां पर आप निकालते थे ना XC और XA, ठीक है, उन्हीं से कंपेरिजन करना है। जिसको WSM का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, समझो उसको लिमिट स्टेट में कोई समस्या नहीं है, सारे फार्मूले वैसे ही जनरेट होंगे, बस जो टर्मिनोलॉजी है वो थोड़ा बहुत चेंज होगी, बाकी सब कुछ वैसे ही, वही कॉन्सेप्ट है, वही और कुछ नहीं है। XU max के लिए टेबल दी गई है, ठीक है, XU max आपका XA की जगह में यूज होगा, और XC निकालने के लिए XU अभी जब सवाल लगेंगे तो हम आपको देंगे फार्मूला। पहला में FE 250 होता है, पहला ग्रेड आपको मृदु इस्पात माइल्ड स्टील बोलते हैं, इसको आपको पता होगा। 250 FY होता है, सारा हमने बेसिक समझाया था। उसकी ये लिमिट वैल्यू आपकी 0.5 डी होती है, आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं वहां पे सब क्वेश्चन में। ये आपका FE 415 के लिए 415 FY होता है, और ये 0.48 डी होती है। इन वैल्यूओं को याद रखना है, कंपटीशन के लिए भी और सॉल्यूशन के लिए भी। आगे FE 500 के लिए 500 होता है, और ये XU max का मान आपका 0.48 डी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खंड की तनन प्रबलन में विफलता के लिए अधिकतम विकृत का फार्मूला ये होता है, आपसे कंपटीशन में पूछा जाता है और आपसे सेमेस्टर में भी पूछ लिया जाता है। ES इक्वल टू, किताबों में ESU लिखा हुआ है, 0.87 FY अपॉन ES प्लस 0.002, ठीक है। ये ES कैपिटल ES क्या है, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ स्टील था, तो 2 × 10⁵ न्यूटन पर आविष्कार होता है, आपको पता ही है। नेक्स्ट फार्मूला है आपका प्रबलन इस्पात का अधिकतम प्रतिशत, कितना प्रतिशत हो सकता है अधिकतम, तो 0.414 FC के XU max अपॉन FY इंटू D। इस फार्मूले से प्रबलन इस्पात का परसेंटेज निकल के आ जाएगा। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको लिमिट स्टेट का आगे सॉल्यूशन करने के लिए समझना है, ठीक है। तो आप 1 से 2 बार इन वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, और कहीं पर कोई डाउट आए कमेंट बॉक्स में डालिए। आज के लिए इतना पर्याप्त है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बेस न्यूमेरिकलों के साथ। धन्यवाद।